मेरा नाम साहिल है और यह मेरी रियल लव स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट था। मैं सीएससी ब्रांच का लड़का था। मेरा कॉलेज में एडमिशन होकर 1 महीना हो गया था। बात है 2008 की। मेरे ब्रांच में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां थीं और उनमें से सबसे खूबसूरत एक लड़की थी जिसका नाम दिव्या है। मैं दिव्या को पहली बार कॉलेज के बाहर गार्डन में देखा। दिव्या बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। मैं दिव्या को देखते ही फिदा हो गया। उसकी खूबसूरती वह दिखने में दूसरी लड़कियों से काफ़ी कुछ अलग लग रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश ये लड़की मेरी क्लास की होती, कितना अच्छा होता। फिर अचानक मेरी नज़र दिव्या पर थी। मैं दिव्या को फॉलो करता हुआ कॉलेज के अंदर गया। देन फिर मुझे पता चला कि दिव्या मेरे ही क्लास में बैठती है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैं जैसे ही क्लास में एंटर किया तब दिव्या मेरे ही बेंच के बाजू में बैठी थी। मैं बहुत खुश हुआ। देन मैं दिव्या को हाय कहा, उसने भी मुझे हाय कहा। दिव्या 1 महीने बाद कॉलेज आना शुरू की। फिर हम दोनों का बातचीत शुरू हुआ। मैंने पूछा, आज आपका कॉलेज में पहला दिन है? दिव्या, हाँ आज मेरा पहला दिन है। साहिल, इतने दिन बाद कॉलेज आए? दिव्या, हाँ मुझे लगा अभी लोग कॉलेज नहीं आते होंगे और क्लास भी शुरू नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं लेट से आई। लेकिन तुम मेरी हेल्प करोगे साहिल? क्या? दिव्या, पढ़ाई के बारे में। साहिल, मैंने कहा बिल्कुल मदद करूँगा। क्लास में हम दोनों की बातें बीच बीच में चलती रहीं। देन फिर उसने पूछने लगी मुझसे कि क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुआ है। मैंने क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ था उन सब टॉपिक और चैप्टर के बारे में कहा। इस बीच हम दोनों की बहुत सारी बातचीत हुई और कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। देन फिर इसके बाद जो हुआ वो वाकई दिलचस्प है। हम दोनों हर रोज़ मजाक मस्ती करते थे। दिव्या मेरे से असाइनमेंट नोट्स मांगती थी और मैं उसे नोट्स देता था। और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती थी तो मैं उसका हेल्प करता था। मैं भी उससे कभी कभी जानबूझकर बात करने के लिए पेंसिल और स्केल वगैरह मांगता था, जिसके चलते हम दोनों कॉलेज में बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। हम कॉलेज में साथ में रहते थे। कॉलेज में अधिकतर टाइम हम साथ में ही रहते थे। ज़्यादातर हम साथ में वक्त बिताते थे, बहुत मस्ती करते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती उस दिन मुझे बहुत सूना सूना लगता था। बेचैनी होती तो मैं गाना सुनता रहता, नहीं तो लव स्टोरी किताब पढ़ता था। मैं दिव्या से बहुत प्यार करने लग गया। मुझे उसकी याद आती थी। दिव्या भी मुझे बहुत मिस करती थी। अब मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे हर पल उसी की याद आती थी। कभी कभी उसकी याद में सो नहीं पाता, तो कभी नींद में उठ जाता था, तो कभी इमेजिनेशन में देर रात को नींद आती थी। तब मैं दिव्या को प्रपोज करने के बारे में सोचा। मुझे डर भी लग रहा था और घबराहट भी। मेरे अंदर ही अंदर एक तरह का डर सा लगने लगा कि कुछ और न सोचे तो दोस्ती खत्म हो जाएगा। मुझे दिव्या से इतना गहरा प्यार हो गया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता था। देन फिर मैं फैसला कर लिया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर प्रपोज करने के लिए फैसला किया। मैंने प्यार से इजहार किया। देन फिर मैं अगले ही दिन दिव्या को कॉलेज के बाहर गार्डन में बुलाया और प्रपोज किया। मैंने प्यार से अपने प्यार का इजहार किया। मैं सामने से सीधा पोजीशन बनाकर आई लव यू डियर कहा। दिव्या यह सुनकर रो पड़ी। मैं सोच रहा था कुछ गलत तो नहीं हुआ। दिव्या खुशी के मारे रो पड़ी और मुझसे बोली, जिस पल के लिए मैं लव स्टोरी के खूबसूरत लम्हों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह लम्हा इतनी शिद्दत के साथ मुझे मिलेगा मुझे पता नहीं था। मैं सोच नहीं सकती कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि दिव्या भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती थी। हम दोनों उस दिन बहुत खुश थे। हम दोनों एक हो गए, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। देन फिर हम जिंदगी के अच्छे लम्हों को एंजॉय करने लगे। हम कॉलेज से कभी कभी बंक मारते थे
दिव्या के साथ कॉलेज से बंक मार के कभी लव स्टोरी फिल्म देखते तो कभी वीडियो से देखते थे। कॉलेज से बंक मारना बड़ा मजा आता था। हम कॉलेज से निकलकर कभी घूमने जाते थे तो कभी जंगल काउज, क्योंकि कॉलेज के रास्ते में कई सारे जंगल भी हैं। हैदराबाद के अधिकतर कॉलेज सिटी के बाहर हैं। कभी रोड के किनारे नारियल पानी पीते थे तो कभी कभी पानी पूरी और कभी कभी भट्टा भी मिलता है। हम जिंदगी के सबसे हसीन पल लम्हों को एंजॉय किए और बहुत मज़े किए। हम कभी कभी कॉलेज के नाम से घर से निकलते थे बट कॉलेज नहीं जाते थे, और मैं और दिव्या प्लानिंग करके फ्रेंड के रूम जाते थे। वहाँ हम दोनों रोमांस करते थे बिकॉज क्योंकि घर में बंधन रहता है और घर साइड माहौल नहीं मिलता है। दैट इज वाई, इसलिए हम कभी कभी फ्रेंड के रूम जाते थे और कॉलेज का टाइम ख़त्म होते तक हम वहीं रहते थे। मुझे याद है जिस दिन मैंने दिव्या को पहली बार मेरे फ्रेंड के रूम में किस किया था। उस समय लव स्टोरी के बेपनाह लम्हों में दोनों बहुत उत्तेजित थे। मैं दिव्या के कमर पर हाथ रखा और धीरे धीरे ऊपर लाया और फिर धीरे धीरे इस कदर मेरे बाहों को पकड़ रखी थी जैसे वह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र बनने वाली थी। हम जिंदगी के उन लम्हों को महसूस कर रहे थे जैसे इंसान जन्नत को पाकर खुशनसीब होता है। इस कदर प्यार के रंग में पूरी तरह खो गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और फिर दिव्या का नीचे का कपड़ा जींस का चैन खोला और अंडरवियर के अंदर हाथ घुसाया और योनि में हाथ रखा और धीरे धीरे उंगली से ऊपर नीचे टच किया। उत्तेजना से मेरे अंग को कस के पकड़ी। यह पल मेरे लिए उस तरह है, एक तरफ मैं घबरा रहा था और दूसरी ओर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लव स्टोरी के बेपनाह पल। इसके बाद अंडरवेयर को निकाला और धीरे धीरे मैं योनि में अंदर घुसाने का कोशिश किया। जब मैं अंदर घुसाने का कोशिश करता तब दिव्या को दर्द हो रहा था। मेरे लिए भी मुश्किल नहीं था क्योंकि दर्द मुझे भी हो रहा था। जब मैं अंदर घुसा रहा था तो दिव्या को बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि दिव्या का भी पहली बार है। ले दे के बहुत कोशिशों के बाद अंदर घुसा पाया। तब अचानक दिव्या के यहाँ से खून निकल आया। मेरे को लग रहा था कहीं मेरे यहाँ से तो नहीं निकल रहा। फिर मैं मेरा इधर उधर चेक किया क्योंकि मेरा भी दर्द कर रहा था, क्योंकि मेरा पहली बार था। यह खून मेरे से नहीं बल्कि दिव्या के यहाँ से निकल रहा था। बहुत रोमांस किए हम दोनों के बीच। उसी दिन बहुत कुछ हुआ। हम कॉलेज में साथ में बैठते थे, लव स्टोरी वीडियो देखते थे। मैं अक्सर दिव्या के बालों से खेलता था। कॉलेज के क्लासरूम में दिव्या को कई बार किस किया। जब लंच होता था या कभी कभी स्पोर्ट्स क्लास रहता था, मैं दिव्या के साथ बहुत बार संभोग किया। हम दोनों की सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी रही। मैं और दिव्या कभी कभी कॉलेज से बंक मार के जंगल जाते थे। कितना मज़ा आता था कॉलेज से बंक मारना, जंगल में रोमांस करने। लव स्टोरी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। फरवरी में हैदराबाद में एग्जीबिशन होता है जहाँ झूला लगा होता है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम एग्जीबिशन में घर से ही कॉल करके निकलते थे और एग्जीबिशन में मिलते थे। वहाँ हम बहुत घूमते थे, झूला झूलते थे और बहुत इंजॉय करते थे। जिंदगी का यह पल कभी नहीं भूला सकता जो लम्हे मैंने दिव्या के साथ बिताया है। देन फिर हम दोनों का 40 ईयर बीत चुका था। हम दोनों प्यार में बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर चुके थे कि हम पूरी ज़िंदगी साथ में जिएंगे, लेकिन इससे पहले इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट की थी। हम अच्छे जॉब के बारे में सोच रहे थे ताकि हम अच्छे खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। तभी अचानक दिव्या के मम्मी पापा को हम दोनों के लव स्टोरी के बारे में पता चल गया। दिव्या के मम्मी पापा को
यह शादी मंजूर नहीं था। उनका ख्वाहिश था कि मेरी बेटी एक अच्छे अमीर घर में शादी करे। मैं उनके मम्मी पापा से बात भी की कि मैं एक अच्छा जॉब करके मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, लेकिन मेरे पास उस टाइम कोई जॉब नहीं था। मेरे कॉलेज कंप्लीट हो गया था, मैं जॉब ढूंढ रहा था। दिव्या भी उनके मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, बट उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी। मैं अपने लव स्टोरी में दिव्या से प्यार तो किया, लेकिन उसे पा न सका। मेरा प्यार अधूरा ही रह गया बिकॉज क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ वो हुआ जो शायद खुदा को भी मंजूर नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह किसी और के साथ भी हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करें या किसी से लव हो तो पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानें, फिर ज़िंदगी के बारे में फैसला लें। मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको ये फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।